हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू ई पाठशाला। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 ज्योग्राफी इंडिया साइज एंड लोकेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। पहले तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी नोट्स वगैरह आपको जो भी है चाहिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन करके अवेल कर सकते हैं। देन हमारा इंस्टाग्राम पेज, कोई भी क्वेरी हो आप जाके सर को डीएम करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। ये बात हम सबको पता है, इंडिया वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है। हजारों साल पुरानी हमारी सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये बात तो हमको पता ही है। इट इज अचीव मल्टी फैक्टेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। देखो किसी भी देश को प्रोग्रेस करने के लिए यहाँ पे लिखा है 5 डिकेड। एक डिकेड मतलब आपका हो गया 10 ईयर, तो 5 डिकेड एंड 50 ईयर, तो अराउंड 1950 के अराउंड बात चल रही है वाली। तो किसी भी देश के देखो प्रोग्रेस करने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है। यही 3 चीज है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ये 3 चीज बेस्ट। मतलब इनके अलावा तो कोई देश प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। आपका रूट एग्रीकल्चर, जड़ तो यही है। उसको उसके बाद इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी होगी, मशीनें होगी, तभी तो कोई इंडस्ट्रियलाइज होगी कोई कंपनी या फिर कोई भी कंट्री। चलिए आगे चलते हैं। देखो चैप्टर में आपका यहाँ से शुरू होता है लोकेशन, जहां में चैप्टर की टाइटल ही है साइज एंड लोकेशन। तो पहले लोकेशन देखते हैं, इंडिया का लोकेशन है कहाँ वर्ल्ड में। तो ये देखो दिस वन, ये रहा इंडिया की लोकेशन, अभी पूरा वर्ल्ड। तो यहाँ पे 2 वर्ड है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स। तो 2 इंपॉर्टेंट, अब जानना ही है कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये जरूरी है। तो चलो देखते हैं। देखो लैटिट्यूड देखो, एक तो ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जा रही है जो, ये है यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री, ये है इक्वेटर। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ये ऊपर वाला, इसके ऊपर नॉर्थ और ये ऊपर साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके ऊपर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाते हैं, और उसके नीचे से साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है। ओके, तो वो तो बाद में देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता रही है डिवाइड करते हैं नॉर्थ साउथ में। अब हम ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है क्या, देखो इतना बड़ा देश, इतना बड़ी कंट्री वो है, वर्ल्ड है, इसको कहीं ना कहीं किसी कंट्री को लोकेट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, मतलब मैपिंग वगैरह होनी चाहिए अच्छे से। तो उस वही काम कर रही है आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ये जो आपकी लाइन दिख रही है लेटी हुई, ये जो जा रही है लेटी हुई लाइन है, इसे लैटिट्यूड बोलते हैं। लेटी यानी कि लेटी हुई लाइन है, ये लैटिट्यूड है। बचा क्या है, लॉन्गिट्यूड। और यहाँ क्या बचा, ये वाली लाइन है, ये जो है जो वर्टिकली है, ये सब, ये आपकी होगी लॉन्गिट्यूड। तो ये है इन दोनों, ये मेन काम इनका यही है, वर्ल्ड को किसी कंट्री को पूरे वर्ल्ड में शो करना, मतलब लोकेशन बताना कि ये यहाँ पे इतने एरिया में है। तो इंडिया के, चलो देखते हैं हम सीधा सीधा। लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो है ना, ये इसको मिनट बोलते हैं। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूँ आपको। हाँ यहाँ पे देखो, जस्ट ये देखो 37 डिग्री 6 मिनट, और ये रहा 8 डिग्री 4। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको, ये रहा 37 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4। यानी कि यानी कि देखो ये 36 से ऊपर जाएंगे, 36 ऊपर जाएंगे 37.6 डिग्री। और यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ दिख रहा है आपको 8 डिग्री नॉर्थ, उसके नीचे थोड़ा सा जाएंगे 8.4 डिग्री नॉर्थ। तो ये होगी आपकी ये लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, जो लाइनें सीधी हैं खड़ी खड़ी, देखो इनको, ये जो लाइन है ना, ये वाली, इनको ध्यान मत दो, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन है, पर इसको भूल जाओ। लैटिट्यूड आपकी ऐसे वाली है, जो लेटी हुई लाइनें होती है, ये लेटरी, ये यहाँ पे लेटी हुई लाइन। और लॉन्गिट्यूड कौन सी है, जो ऐसे सीधी है। तो देखो ये आ रही 68 से, तो 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे, और ये आ रही 96 के बाद ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये दोनों ऐसे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया आपको चीजें। देखो अगला देख, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टर्म है यहाँ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया था अभी वर्ल्ड में, एक सेकंड, ये ट्रॉपिक ऑफ, ये इक्वेटर, इसके ऊपर जाते ट्रॉपिक ऑफ, इस स्लाइड में आपको दिखेंगे। ये देखो ये जा रही ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यही है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये भारत के 8 देशों से निकल के जाती है। मैं आपकी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये याद रहेंगे, वीडियो के लास्ट तक देखना, लास्ट में बताऊंगा ये ट्रिक कौन सी है जो आप इस 8 देश का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आप देख ही सकते हो ना, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि नॉर्थ साइड एक साउथ साइड। नॉर्थ साइड में आपके पास यहाँ पे माउंटेन्स है, ये जो एरिया हिमालय माउंटेन्स, ये ऊपर साइड नॉर्थ में ये मिल जाएगा। और साउथ में आपका ये वाटर, 2 अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो
बे ऑफ बंगाल में आपका एक आइलैंड है हमारा, ये अंडमान निकोबार इंडिया का ही पार्ट है, और दूसरा लक्षद्वीप। दो आइलैंड, दो मेजर आइलैंड है, इंडिया के ही पार्ट है दोनों। तो वही लिखा है आइलैंड द लक्षद्वीप आइलैंड, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। सेम वही बात है, मैंने आपको बता दिया। लैंड मास ऑफ इंडिया इज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो पूरा इंडिया का जो लैंड मास है ये पूरा एंटायर वो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो मतलब काफी बड़ा है इंडिया इसके हिसाब से। तो आप देख ही सकते हो इंडिया टोटल एरिया काउंट आउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। जो वर्ल्ड में है ना, देखो जो वर्ल्ड का पूरा इसका 2.4% लैंड मास जो है इंडिया के पास है। ठीक है, ये तो हमारी फैक्चुअल बातें हो गई, फैक्ट की बातें हैं सारी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इंडिया ये हो गया हमारा। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड। अभी देखो मैं बताता हूँ, जो ये है ना पूरा, ये जो लैंड एरिया, ये लैंड एरिया सारा 15,200 किलोमीटर का लैंड एरिया। ठीक है, और बाकी जो ये लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, इनका जो एरिया, इनका जो लैंड एरिया, ये मिला दे हम इंडिया के, तो ये बन जाएगा आपका टोटल 7,516 किलोमीटर। यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का आइलैंड को हम मिला दे तो वो बनता है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हमारे एरिया हो गया, बता दिया हमने, दोनों इंडिया के और लक्षद्वीप दोनों आइलैंड मिला के हो गए। तो साउथ ऑफ वोट, अब यहाँ पे देखो आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट 22 डिग्री है ना, जो इंडिया का ये है यहाँ पे लैटिट्यूड 22 डिग्री, ये रहा 20, मतलब 22 ऑलमोस्ट यहाँ से जाएगी, क्रॉस करेगी एक चीज, एक लैटिट्यूड वाली लाइन यहाँ से। ठीक है, ये जो क्रॉस करेगी ना यहाँ से ना, जो इंडिया का शेप है टैपर हो रहा है, वहां वर्ड मेंशन है, देखो टैपर। इसका मतलब क्या है? टैपर मतलब इस शेप का, ये जो शेप जा रही है ट्रायंगुलर शेप नीचे की तरफ, यहाँ से ऐसे शेप में आती रही है, वहां से आ रही है। तो ये ना डिवाइड करता है दो साइड में, एक बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, अगेन वही बात, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है और साउथ वेस्ट में आपका अरेबियन सी है। सेम बात है, अभी बताई दी मैंने आपको। तो नेक्स्ट हम देखो टाइम लाइन की भी बात कर लेते हैं, टाइम का भी बहुत जरूरी है, स्लाइड से ही बात करेंगे इसमें। यहाँ पे आपका गुजरात, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, यहाँ से गुजरात, वहां से अरुणाचल प्रदेश। इतना बड़ा टाइम, इतना बड़ा हुआ है, गैप है इतना बड़ा। तो टाइम का तो होगा ना, टाइम जोन का प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम गैप है, यानी कि अगर यहाँ सूर्य 5 बजे उगता है तो यहाँ सूर्य 7 बजे उगेगा गुजरात में। इतना टाइम है, सबसे पहले इधर ही आता है ईस्ट में। इंडिया में एक ही टाइम जोन फॉलो करते हैं। तो हमने क्या करा, देखो एग्जाम्पल लो कि मान लो तुम्हारी फ्लाइट है अरुणाचल प्रदेश से तुम्हें गुजरात आना है, तुम्हारी फ्लाइट 10 बजे है, 10 बजे है मॉर्निंग में, तो तुमको यहाँ 10 बजे शो करेगा। यहाँ पे अगर टाइम जोन हम एक फॉलो ना करें तो यहाँ पे क्या शो करेगा, 12 बजे। और फिर तुम यहाँ पहुंचोगे कितने बजे, तो अपने अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से तुम यहाँ पे कितने पहुंचोगे, 12 बजे, बट गुजरात के हिसाब से तुम पहुंचोगे 2 बजे। तो बहुत कंफ्यूजिंग है, अभी भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कर दिया एक टाइम जोन सेट कर दिया, एक ही टाइम जोन फॉलो करेंगे। तो हमने कौन सा टाइम जोन फॉलो कहां से लिया है, ये देखो, ये जो लाइन जा रही है 82 डिग्री 30 मिनट। ये पास कहां से होती है, मिर्जापुर, मुन्ना भैया के घर के ऊपर से। तो ये देखो, ये 82 डिग्री 30 मिनट पासिंग थ्रू मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में है मिर्जापुर, आप सबको पता है। स्टैंडर्ड टाइम, देखो टाइम का भी एक और बता दूं कि जो स्टैंडर्ड टाइम है ना इंडिया का, वो GMT प्लस 5:30 है। यानी कि हम GMT से ग्रीनविच टाइम से हम 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। ये प्लस का साइन दिख रहा है, मतलब हम आगे हैं। ठीक है, और हम एक ही टाइम जोन फॉलो करते हैं। क्या आप बता सकते हो रशिया इतने बड़ा कंट्री है, वो कितने टाइम जोन फॉलो करती है? आप बताना मुझे कमेंट में, बिना यूट्यूब पे, बिना गूगल पे सर्च करे हुए। ठीक है, तो चलो हम इंडिया, ये तो हो गया हमारा टाइम जोन वाला। अभी हम करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में इंडिया कहाँ है और कैसा है। ठीक है, द इंडियन लैंडमार्क से सेंट्रल लोकेशन इन द ईस्ट एंड वेस्ट। देखो इंडिया का जो ये है ना लोकेशन, वो काफी अच्छा है, स्ट्रेटेजिकली भी अच्छा है। सेंट्रल लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन कैसे, अब यहाँ पे लिखा ना सर वर्ड सेंट्रल लोकेशन, तो सेंट्रल लोकेशन कैसे मैं बताता हूँ। देखो ईस्ट और वेस्ट, मतलब ईस्टर्न साइड भी है वेस्टर्न साइड भी है, ये कोस्ट लाइन, मतलब हम यहाँ से ना यूरोप भी जा सकते हैं और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में भी जा सकते हैं, यहाँ से जापान भी जा सकते हैं। तो ये बीच और ये इतना बड़ा समुद्र, इंडियन ओशन, यहाँ से हम इधर भी, ये है सेंट्रल लोकेशन भी।
ट्रेड करना हो तो हम दोनों साइड से कर सकते हैं इजीली। तो तुम्हारा ये जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, तुर्किस्तान हो गया, तिब्बत चाइना गया, ये सब कंट्री थोड़ी जा पाएंगे, इनके पास वो ही नहीं है, रूट ही नहीं है, सी रूट ही नहीं है। ये फायदा है, बेनिफिट है हमारे इंडिया का। इंडियन ओशन रूट्स व्हिच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल, यानी कि ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया दोनों में जा सकते हैं। इंडियन ओशन एक टर्म है, यहाँ पे देखो, आपको पता है एक ही ओशन है पूरे वर्ल्ड में जो किसी कंट्री के ऊपर, कंट्री के नाम के ऊपर है, इंडियन ओशन। अरे दबदबा है भाई अपना यहाँ पे पूरे इंडियन ओशन में। तो हमारा नाम इसलिए ही है कि हम यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी सिटी, तो इंडिया है। अब पूरे में यार इंडिया है यार, देखो ना तुम पूरे रूट में है कौन सा, ये क्या ओमान, ये सोमालिया, कराची, क्या है, पाकिस्तान क्या कर लेगा यार, सिंगापुर, ये तो इंडिया ही तो है सबसे स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे पूरे दबदबा इंडिया का ही है। चलो आगे टॉपिक पर आते हैं। The Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India establish a close contact with West Asia, Africa, Europe। तो देखो, तो मैं बताता हूँ कि जो डेक्कन जो है ना उसका पेनिनसुला, ये डेक्कन प्लेटू, ये पूरा, ये काफी हेल्प करता है। क्योंकि ये देखो, ये वाला इनके पास थोड़ी सी रूट है, इनके पास तो नहीं है ना, सी रूट तो यहीं से आ रही है। ये प्रोट्रूड्स लिखा है, वर्ड बताता हूँ तुम्हें, इसका मतलब क्या, जो चीज बाहर की तरफ निकली हुई है, मतलब ये लोग फैल रहे हैं यहाँ से फैली हुई है, ठीक है। फैली हुई इन द सेंस कि यहाँ से ट्रेड करने का रास्ता मिल रहा है, इधर से इधर से इधर से, ये ना कि इनको थोड़ी मिल रहा है यहाँ से। ये तो लैंड लॉक है, मतलब लॉक है ना लैंड से, तो ये तो कोई रास्ते, जैसे लैंड ही लैंड है, ठीक है। तो यही है कि ये काफी वही बात है, काफी घुमा फिरा के लिखी हुई बात है। ये जो डेक्कन प्लेटू है ये काफी हेल्पफुल है इंडिया के ट्रेड के लिए, पूरे वर्ल्ड के साथ। यहाँ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, नाम बस ये याद रख लेना, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ विद द साउथ ईस्ट एशियन। वेस्टर्न कोस्ट से वेस्ट तरफ, ईस्टर्न कोस्ट से ईस्ट तरफ, सिंपल। आगे चलते हैं। ये देखो आपकी बुक में, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनल 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हुआ, 1869 में स्विस कैनल हमारा ओपन हुआ था। तो ये रहा आपका इंडिया, और स्विस कैनल ना यहाँ पे है, ठीक है, देख सकते हो आप, स्विस कैनल यहाँ पे है। अब हमको यहाँ यूरोप, ये लंदन, यूके, ये पूरा यूरोप, हमको इधर जाना है ट्रेड करने के लिए कुछ भी। तो हम पहले क्या करते थे, इधर से होके ये पूरा साउथ अफ्रीका होके, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट होके यहाँ पहुंचते थे। सोच रहे हो कितना टाइम लगेगा इधर से जाने में, कितना टाइम लगेगा। और वही जब से स्विस कैनल खुला है यहाँ से 1869 में 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हुआ, यानी कितना पेट्रोल बचा होगा, पैसा बचा होगा, टाइम बचा होगा। अब सोच ही सकते हो ना। अब देखो ना, कुछ ऐसे करके जाओ या ऐसे करके जाओ, तो ये काफी बढ़िया था ट्रेड के लिए। स्विस कैनल यहाँ से खुला हो, यहाँ से सीधा निकल के मेडिटेरियन सी से यहाँ पे लंदन, ठीक है। ये देखा आपने लॉकडाउन के टाइम पे एक शिप फंस गई थी एवरग्रीन नाम के, मीम्स में आपने कब सबने देखा होगा, ये चीज तो फेमस थी, इस स्विस कैनल की थी। तो उस टाइम देखना कितना लॉस हुआ होगा, कितना लॉस, आपने एक बार सर्च जरूर करना कि उस टाइम कितना लॉस हुआ था वर्ल्ड में, बस एक स्विस कैनल में शिप के फंसने से। ये देखो, ये है उसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा है। तो रशिया देखो सबसे ऊपर है 71। रशिया का पता ना आप लोग, टाइम जोन कितना टाइम जोन फॉलो करते हैं रशिया। इंडिया तो एक ही करती है। कनाडा सेकंड नंबर पे, यूएसए थर्ड, इंडिया 7 नंबर पे, ठीक है। चलो इसमें तो कुछ था नहीं, आगे चलते हैं। इंडिया से अब देखो हम हिस्ट्री में चलते हैं, मतलब है ज्योग्राफी में ही, हिस्ट्री की तरफ थोड़ा, ज्योग्राफी में हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं, देखो आ जाओ हिस्ट्री में। देखो पहले मैं आपको पहले बताता हूँ कि पहले कैसे ट्रेड होते थे। सी रूट उतना डेवलप नहीं था। सी रूट कब डेवलप हुआ, 16 सेंचुरी में, 16-17 सेंचुरी में डेवलप हुआ। उससे पहले सी रूट कहाँ डेवलप था। तो उससे पहले हम क्या ट्रेड कैसे करते, ट्रेड तो करते थे ना, आपने पढ़ा तो होगा ना, मुगल पीरियड, उससे पहले और भी। तो ट्रेड कैसे करता, अशोक के पीरियड में जो भी आना जाना था वो कहाँ से होता था, वो इंडिया का मैप, जस्ट सेकंड, ये इंडिया का मैप देख लो, ये इंडिया का मैप। तो ये तो उतना डेवलप नहीं था, तो ये लोग यहीं से तो जाते थे। अटैक भी हुए हैं जो भी, वो इस एरिया से तो हुआ है, पर्शिया, अफगानिस्तान, यहीं से तो हुआ है, ठीक है। तो ये ज्यादा फेमस था एज कंपेयर सी रूट। लैंड रूट ज्यादा यूजफुल था पास्ट में एज कंपेयर सी रूट। लैंड रूट्स बस older than the maritime contact, the various passes, यहाँ पे वर्ड है passes क्या होते हैं, दर्रे, यानी कि दो माउंटेन्स, एक ये माउंटेन दिख रहा है, एक ये माउंटेन है, इन बीच में ये रास्ता दिख रहा है, इसे बोलते हैं पासेस। माउंटेन के बीच में से रास्ता जा रहा हो, पासेस होते हैं, ठीक है। नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेस टू एंशिएंट ट्रैवलर्स, तो यहीं से आते थे माउंटेन से होके, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उधर से पाकिस्तान तो अपना ही जगह, तो वहीं से होकर आता था। दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, जैसे कि ये एक दूसरे में बल्ब डाल रहे हैं,
आइडिया एक्सचेंज कर रहे हैं, बल्ब नहीं है, आइडियाज है, आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं। काश तुम भी अपने फ्रेंड्स टॉपर्स के साथ आइडिया एक्सचेंज कर लेते ऐसे, है ना। तो ये ऐसे क्या क्या देखो, ट्रेड हो रहा है तो कुछ आइडियाज भी एक्सचेंज होंगे, ऑब्वियसली बात है सीधी, ठीक है। तो क्या क्या चेंज हो रहे हैं देखो, उपनिषद, रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल, डेसिमल सिस्टम हमारे यहाँ से ही गया है, ठीक है। ये बात पता है, आप सबको पता होगी, डेसिमल सिस्टम हमारे यहाँ से था। स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, रामायण, उपनिषद, महाभारत की भी स्टोरी, तो ये सब ये चेंज हुई, वहां भी गई है, ठीक है। यहाँ से उनकी स्टोरीज को भी यहाँ पे अकबर ने कितने सारे वो करे हैं, ट्रांसलेशन करी है, पता है ना आपको, वही सेम है। आगे चलते हैं, देखो ट्रेड हुआ है तो एक इंपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमने कोई चीज इंपोर्ट करी, मतलब बाहर से कोई चीज हमारे देश में आई। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमने एक्सपोर्ट यहाँ से बाहर से कहीं और की, एक्सपोर्ट ज्यादा करना है किसी कंट्री को। चलो इसमें देखते हैं क्या क्या वो हुआ हमारे यहाँ से, एक्सपोर्ट क्या क्या हुआ पहले ही देखते हैं। स्पाइसेस, मसाले, ये रहे। मुस्लिम क्या है, मुस्लिम एक फैब्रिक है, मुलायम कपड़ा, बहुत मतलब काफी अच्छा कपड़ा था, ठीक है। तो ये फैब्रिक है। स्पाइसेस एंड अदर मर्चेंडाइज वे टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री, ठीक है। और देखो एक तो हमने कर ली हमने एक्सपोर्ट की बात, इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट क्या क्या हो रहा है। तो ये ग्रीक स्कल्पचर, धूम टू का ऋतिक रोशन, देखा आपने धूम टू देखी होगी सबने तो उसमें ऋतिक रोशन ऐसे ही था, ऐसे मजाक कर रहा था। ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर और स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिरर्स। देखो डोम क्या, ये है ना ताजमहल, देखा आपने ताजमहल तो देखा होगा सबने। तो ताजमहल के ऊपर जो है ना ऐसे करके जो गोल सा वो डोम होता है, और ये मिनार्स, ठीक है। ये जो मीनार से होते हैं, कुतुब मीनार के ऊपर जो लंबे से जो होते हैं ना उसे मीनार्स बोलते हैं। ये था, चलो लास्ट टॉपिक हमारा आ गया, इंडिया एंड नेबर। इंडिया के नेबर्स कौन कौन हैं, ओके। नेबर्स तो देखो पहले हम बात करते हैं नेबर की, तो हमारे कुछ बहुत अच्छे पड़ोसी भी हैं और कुछ बहुत बेकार भी हैं, ठीक है। अब आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर देखते हैं ट्रॉपिक कैंसर के ऊपर, मतलब कि नॉर्थ साइड में देखते हैं, नॉर्थ साइड में क्या क्या। नॉर्थ साइड में देखो ना, तो यहाँ से हमारा एक पाकिस्तान, वाहियात, अफगानिस्तान के साथ हम बहुत छोटी सी सीमा बॉर्डर शेयर करते हैं, 105 किलोमीटर, बस यहाँ से थोड़ा सा छोटा है, बस इतना ही करते हैं। और ये चाइना और नेपाल बहुत फ्रेंडली, बांग्लादेश, भूटान, इधर से म्यांमार, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से देखो बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, ये नॉर्थ ईस्ट में आ गया, चाइना आ गया थोड़ा सा, चाइना तो इधर भी है, नॉर्थ में ही है। तो इधर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये नॉर्थ के स्टेट्स हैं। इनके बारे में तो कुछ आपके बुक में है नहीं, वैसे आपको जनरल टर्म बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा इंडिया के साथ बाउंड्री जो लैंड बाउंड्री जो शेयर करने वाली कंट्री है वो बांग्लादेश है। आपको देखने में लग नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा आपको लग रहा होगा, पाकिस्तान या चाइना होगा, बट मैं बता दूं बांग्लादेश सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ। आवर साउदर्न नेबर एक्सेस टू कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका एंड मालदीव के बारे में बात करेंगे। ये श्रीलंका, ये मालदीव, ठीक है। श्रीलंका तो सबको पता है, रावण। तो और ये मालदीव, यहाँ जो आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस जो वेकेशन मनाने जाते हैं यहीं जाते हैं, वो पटरी देखिए आपने, पटरी से दोनों साइड पुल रहती है और बीच में जो पटरी पे खड़े रहते हैं फोटो शूट कराते हैं, वो यही है मालदीव, यहीं घूमते हो, यही है। तो श्रीलंका कैसे सेपरेटेड है इंडिया से, तो ये दो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। पहला पाल्क स्टेट, दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से ही सेपरेट होती है इंडिया और श्रीलंका का जो बॉर्डर है वो चैनल, ठीक है। श्रीलंका सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar. This one. While the Maldives Island are situated in the north in the Lakshadweep Island. अब मालदीव लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे, यहाँ लक्षद्वीप है, उसके नीचे मालदीव है, ठीक है। तो ये यही था। बाकी आपको मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए मैं आपको बता दूंगा एक ट्रिक है, वो कवर करते हैं। चलो चैप्टर तो आपका खत्म हो चुका है, आई होप आपको समझ में आया, लेकिन अब लास्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टेट्स की ट्रिक याद करने की। 8 स्टेट है, अब देखो, एम से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, ठीक है, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, ये थोड़ा याद रखना, हिंदी वाले समझ गए होंगे, इंग्लिश वाले, वेस्ट बंगाल। अट्टा से त्रिपुरा, ठीक है। तो ये आपके 8 स्टेट थे, मैंने आपको जो बताया था। मगरमच्छ झपटा, आप तो याद कर ही सकते हो, कितना इजी था, ठीक है।
होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।